कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है आप सभी लोग मस्त होंगे, घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। सत्यनारायण उच्च शिक्षा संस्थान तुलसीपुर श्रावस्ती के YouTube चैनल ज्ञान संपदा में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, वैदिक युगीन शिक्षा में प्रारंभिक वैदिक की शिक्षा या उत्तर वैदिक काल या उत्तर वैदिक शिक्षा, उसी के आगे आज हम पढ़ेंगे जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उसकी परीक्षाएं कैसे होती और उपाधियां क्या क्या दी जाती हैं। जो वैदिक कालीन शिक्षा है वह बहुत पुरानी है, आज से कई वर्षों की पुरानी है। वैदिक कालीन शिक्षा जिसे प्राचीन शिक्षा के नाम से जानते हैं, ब्राह्मणीय शिक्षा के नाम से जानते हैं, तो इस वैदिक कालीन शिक्षा में या वैदिक युगीन शिक्षा में परीक्षाएं कैसी होती थी और उपाधियां क्या क्या दी जाती। जो वैदिक काल है, वैदिक काल में छात्र को सिखाए गए ज्ञान की परीक्षा गुरु द्वारा मौखिक प्रश्न पूछकर ली जाती थी, जिसके आधार पर निर्णय किया जाता था शिष्य सिखाए गए ज्ञान को प्राप्त कर पाया है या नहीं। यानी कि वैदिक कालीन में जो परीक्षा होती थी वह गुरु द्वारा मौखिक रूप से सिखाए गए प्रश्न या मौखिक रूप से सिखाए गए ज्ञान को प्रश्न पूछकर उसका उत्तर लिया जाता था और उसी को आधार मानकर शिष्य कितना ज्ञान ग्रहण कर पाया है या प्राप्त कर पाया है उसका परिणाम बनाया जाता था। अब हम बात करेंगे वैदिक युगीन शिक्षा में उपाधियां क्या दी जाती थी। जो वैदिक युगीन शिक्षा है उसमें उपाधि के रूप में जब बालक 12 वर्ष की शिक्षा प्राप्त कर लेता था तो उसे स्नातक माना जाता था या स्नातक की उपाधि दी जाती थी। वैदिक कालीन शिक्षा में बालक एक वेद का ज्ञान करता था। वैदिक काल में एक वेद को कंठस्थ करने के लिए 12 वर्ष कम से कम लग जाते थे। अर्थात एक वेद के ज्ञान करने वाले बालक को स्नातक की उपाधि दी जाती थी। दूसरी उपाधि है जब बालक 24 वर्ष की शिक्षा ग्रहण करता था तो उसे वसु की उपाधि दी जाती थी। अर्थात बालक ने 2 वेदों का ज्ञान कर लिया है। यानी कि वैदिक कालीन शिक्षा में जब बालक 2 वेदों का ज्ञान कर लेता था तो उसे वसु की उपाधि दी जाती थी। इसी क्रम में बालक जब 36 वर्ष की शिक्षा ग्रहण करता था यानी कि 3 वेदों का ज्ञान करता था तब उसे रुद्र की उपाधि दी जाती थी। और अंत में जब बालक
शिक्षा ग्रहण करता था, यानी कि 4 वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लेता था, तो उसे आदित्य की उपाधि दी जाती थी, या उसे आदित्य कहा जाता था, या आदित्य माना जाता था। अब तुमसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो वैदिक युग है या वैदिक कालीन शिक्षा में 4 वेद ग्रहण करने वाले को क्या कहा जाता था? या ऐसे भी प्रश्न कर सकता है कि 48 वर्ष की शिक्षा ग्रहण करने वाले शिष्य को क्या कहा जाता था, या किस नाम की उपाधि दी जाती थी? दूसरे तरीके से भी प्रश्न पूछ सकता है कि वैदिक कालीन शिक्षा में जो उपाधियां दी जाती थी वो कितनी होती थी, कितने वर्षों की होती थी, और एक वेद को ग्रहण करने में कितने वर्ष लगते थे। तो ये था मेरा वैदिक युग में जो शिक्षा की परीक्षा होती थी और उसकी जो उपाधियां दी जाती थी, इसकी बात हो गई। अब हम बात करेंगे वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षण संस्थाओं के बारे में। तो जो वैदिक कालीन शिक्षा है उसकी पहले इस जगह पर हम थोड़ा बताना चाहेंगे। जो वैदिक कालीन शिक्षा है उसका जो सामान्यता भाषा है वो मुख्य रूप से संस्कृत में दी जाती है, क्योंकि सभी वेद संस्कृत में लिखे गए हैं और जो वैदिक कालीन शिक्षा है उसकी भाषा संस्कृत मानी गई है। अब हम बात करेंगे वैदिक काल की शिक्षा में शिक्षण संस्थाओं के बारे में। तो जो उनकी शिक्षण संस्थाएं होती थी वो क्रमिक होती थी। पहला है टोल, दूसरा है चरण, तीसरा है घटिका, चौथा है परिषद, पांचवा है विद्यापीठ, छठा है विश्वविद्यालय और अंत में शिक्षण केंद्र। तो हम सबसे पहले बात करेंगे टोल। कई लोगों को यह पहली बार सुन रहे होंगे, मुझे भी पता है, वो सोच रहे होंगे टोल क्या। जो टोल होता था वैदिक काल में तो उसमें संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी और टोल में एक ही शिक्षक होता था। टोल में संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी, जिसके लिए टोल में केवल एक ही शिक्षक या एक ही गुरु या जिसे हम मान ले एक ही अध्यापक होता था। दूसरा है चरण। तो चरण में वेद के अंक की शिक्षा दी जाती थी। इसमें भी एक ही शिक्षक द्वारा शिक्षा दी जाती थी। अगला है हमारा घटिका। घटिका क्या होता था? इसमें धर्म और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी और एक घटिका में अनेक शिक्षक होते थे। जो घटिका है उसमें धर्म और दर्शन पर शिक्षा दी जाती थी और एक घटिका में अनेक शिक्षक होते थे। अब हम बात करेंगे परिषद। परिषद में क्या होता था? परिषद यानी कि परिषद में विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी और एक परिषद में साधारणतः 10 शिक्षक होते थे। अब हम बात करेंगे विद्यापीठ। वैदिक कालीन शिक्षा में विद्यापीठ में क्या होता? जो विद्यापीठ है यानी विद्यापीठ में व्याकरण और तर्क शास्त्र की शिक्षा दी जाती है। एक विद्यापीठ में अनेक शिक्षक होते थे
अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि वैदिक कालीन शिक्षा में विद्यापीठ क्या होता था या विद्यापीठ में क्या पढ़ाया जाता था, तो वैदिक कालीन शिक्षा में विद्यापीठ में व्याकरण और तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी और एक विद्यापीठ में अनेक शिक्षक होते थे। अब हम बात करेंगे वैदिक कालीन शिक्षा में विश्वविद्यालय। वैदिक कालीन शिक्षा में विश्वविद्यालय बड़े स्तर पर होते थे और इसमें बड़े स्तर पर शिक्षा दी जाती थी और इसमें असंख्य या बहुत अधिक अध्यापक होते थे। हम बात करेंगे वैदिक कालीन शिक्षा में जो शिक्षा के केंद्र क्या थे। प्रश्न पूछ लिया जाता है, हमने देखा टेट में भी पूछा जाता है, सीटेट में भी पूछा जाता है और बीएड और बीटीसी में तो आम बात है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैदिक काल में शिक्षण केंद्र ही पूछे जाते हैं। अब वैदिक कालीन शिक्षा में जो शिक्षा के केंद्र होते थे, हम बात करेंगे तक्षशिला। जो वैदिक कालीन युग था उसमें जो शिक्षण केंद्र होते थे या जो शिक्षा का केंद्र था, इसमें था तक्षशिला, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में पड़ता है। कराची और रावलपिंडी के पास 16 किलोमीटर की दूरी है, वहां पर वर्तमान समय में पड़ता है। और तक्षशिला वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा का प्रमुख। अब दूसरा शिक्षण केंद्र है मिथिला। वैदिक कालीन शिक्षा में मिथिला भी शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। मिथिला वर्तमान समय में बिहार और झारखंड के में है। और एक है वैदिक काल शिक्षा में या वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा का एक केंद्र हुआ करता था प्रयाग, जिसे बाद में नाम दिया गया इलाहाबाद और वर्तमान समय में फिर उसका नाम परिवर्तन कर दिया गया प्रयाग। प्रयाग भी वैदिक कालीन युग में शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। अगला है काशी। वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा का केंद्र काशी भी बहुत प्रचलित है। काशी वाराणसी में पड़ता है और वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा का एक केंद्र और था कांची। कांची जो शिक्षा का केंद्र है वह एकमात्र दक्षिण भारत का वैदिक कालीन शिक्षा का शिक्षण केंद्र हुआ करता था। अब तुमसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वैदिक युगीन शिक्षा में शिक्षा के केंद्र या शिक्षण केंद्र बताइए या शिक्षण केंद्र लिखिए। तो तक्षशिला, मिथिला, प्रयाग, काशी, कांची आदि शिक्षण केंद्र हैं। दोस्तों, आज का वीडियो मेरा इतना ही। वैदिक कालीन शिक्षा की जो चीजें रह गई हैं दोस्तों, हम उसे अगले वीडियो में लेकर आएंगे। कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हमें खुशी हो और हम और तत्पर हों कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सेवा में नए नए वीडियो के माध्यम से आपके ज्ञान को बढ़ाते रहें और हमारे YouTube चैनल ज्ञान संपदा को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाली घंटी जरूर बजाएं। मस्त रहें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।